हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रीमियम एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा भारत की 10 सबसे लंबी नदियों के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए। तो चलो चलते हैं, जानते हैं भारत की 10 सबसे लंबी नदियाँ कौन सी हैं। भारत में हिमालयी और प्रदीपीय नदियों का विशाल नेटवर्क है और इसे नदियों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। भारत में नदियों के किनारे कई प्राचीन सभ्यताएं पनपी हैं। भारत में नदियों की पूजा की जाती है क्योंकि वे हर जीव की लाइफलाइन है। भारत की 90% नदी बंगाल की खाड़ी से जा मिलती है और शेष बची नदियाँ अरब सागर में चली जाती है। उसकी उत्पत्ति के स्रोत के अनुसार भारतीय नदियों को हिमालयी नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सिंधु नदी, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ हिमालयी नदियाँ हैं और महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी प्रायद्वीपीय नदियाँ में शामिल हैं। तो चलिए पहली नदी के बारे में जानते हैं, गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत में गंगा के नाम से जाने जाने वाली नदी हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र नदी है और इसे गंगा देवी के रूप में पूजा जाता है। अफसोस की बात यह है कि दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। यह उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। गंगा भारत की 1/4 इलाके में बहती है और इसका बेसिन लाखों लोगों के जीने का सहारा है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इससे जल निकाय के अंतर्गत आने वाले राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल है। गंगा का अंतिम भाग बांग्लादेश में समाप्त हो जाता है। दूसरी नदी है गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई 1464 किलोमीटर है। गंगा के बाद गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह कई सहस्त्रवादियों से हिंदू धर्म ग्रंथों में पूजनीय रही है और समृद्ध संस्कृति विरासत को पोषित करती आ रही है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर, नासिक से निकलती है और छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से गुजरती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर से को कवर करती है। तीसरी नदी है यमुना नदी, जिसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी नदी सहायक नदी है। यमुना की उत्पत्ति उत्तराखंड के उत्तर काशी में बंदर पूंछ चोटी पर यमुनोत्री ग्लेशियर से हुई है। यह उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों को 1376 किलोमीटर की दूरी तय करता है। नर्मदा नदी, जो कि चौथी नदी है। नर्मदा नदी, जिसे रेवा नदी भी कहा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी पश्चिम में बहने वाली नदी है। नर्मदा नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के अमरकंटक पर्वत से होती है। यह भारत की 7 पवित्र नदियों में से एक है और इसका उल्लेख हिंदुओं की विभिन्न प्राचीन लिपियों में किया गया है। 1300 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने के बाद यह नदी अरब सागर में विलीन हो जाती है। पांचवी नदी है कृष्णा नदी, जिसकी लंबाई 1300 किलोमीटर है। कृष्णा नदी, जिसे कृष्णा वन भी कहा जाता है, की उत्पत्ति महाराष्ट्र के महाबालेश्वर के पास पश्चिम घाट से हुई है। ये भारत में सबसे महत्वपूर्ण प्रायद्वीपीय नदियों में से एक है, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना राज्यों से होकर गुजरती है और अंत में आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। छठी नदी है सिंधु नदी, जिसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। सिंधु नदी प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म स्थान है और एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व रखता है। इस महान नदी के नाम पर हमारे देश का नाम भी जाना जाता है। सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है और लद्दाख, गिलगित और बल्तिस्तान तक जाती है। नदी फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि भारत को सिंधु नदी द्वारा किए गए कुल पानी का 20% उपयोग करने की अनुमति देती है। सिंधु नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियों में काबुल नदी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदी शामिल है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है। हालांकि भारत के भीतर इसकी दूरी केवल 1114 किलोमीटर है। सातवीं नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 916 किलोमीटर है। भारत की प्रमुख नदी